एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल द इजी प्रोजेक्ट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग, जो यूजीसी नेट का एक टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो डिजिटाइजेशन के बारे में पढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मैंने और भी इस ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ पोस्ट किए हैं तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग होता क्या है। सो बेसिकली इट मीन्स कि आप जो अपनी ट्रांजैक्शंस एक डिजिटल मेथड से कर रहे हो, लाइक कैशलेस ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। सो इट इज़ कन्वर्जन ऑफ डाटा इनटू डिजिटल फॉर्मेट विद अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप डिजिटली अपने ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करते हो। इसकी वजह से बैंक्स कैन प्रोवाइड एनहांस कस्टमर सर्विस। अच्छी सर्विसेज बैंक्स प्रोवाइड कर पाते हैं एंड दिस प्रोवाइड्स कन्वीनियंस टू कस्टमर्स एंड हेल्प्स इन सेविंग टाइम। एनपीसीआई ने इसको स्टार्ट किया है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और ये बेटर पेमेंट ऑप्शंस के लिए इसने इसको बनाया था, डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग को। इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। कस्टमर्स बढ़े हैं, एनहांस एफिशिएंसी, यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस है एंड कॉस्ट एफिशिएंट भी है। इतना खर्चा नहीं होता आपको। अगर कोई बैंकिंग का काम है तो आपको ज़रूरी नहीं है बैंक जाके ही वो करना है। आप डिजिटली भी अपने मोबाइल फ़ोन से और इंटरनेट की मदद से आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। अब आगे देखते हैं डिजिटाइजेशन करने के मेथड्स देखते हैं आप। फर्स्ट इज़ बैंकिंग कार्ड्स। बैंकिंग कार्ड्स हम सभी के पास होते ही हैं, लाइक डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड्स के सबसे पॉपुलर वाले हैं। नेक्स्ट इज़ यूएसएसडी। अभी हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, जो भी नेसेसरी है उनके भी नोट्स मैंने बनाए हैं। नेक्स्ट इज़ एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। देन यूपीआई, मोबाइल वॉलेट्स, बैंक्स, प्रीपेड कार्ड्स, पॉइंट ऑफ सेल, इंटरनेट बैंकिंग एंड माइक्रो एटीएम्स। सबसे पहले बैंकिंग कार्ड्स तो इसके कुछ नेसेसरी नहीं, दिस इज़ द ओनली important information you need. Next is USSD. USSD के नोट्स ये रहे हैं। USSD की फुल फॉर्म होती है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, और ये डायलिंग मेथड होता है। आपको ये वाला डायल करना है अपने मोबाइल फ़ोन से, और आप सिर्फ कॉलिंग से अपने बैंक अकाउंट से आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है आप उस पर अपना डिजिटली अपने जो सर्विसेज हैं आप उसको ऑन करवा सकते हो। इसके लिए कोई इंटरनेट भी ज़रूरत नहीं है, और रिमोट एरियाज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड देन उसके बाद फ़ंड ट्रांसफर्स आप कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी, ये सब चीज़ें। ये पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा चलता था, जो 90s जो होता था दौर, 2000, 2001, 2, 3, इन ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमन था। नेक्स्ट इज़ एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार जैसे कि नाम से पता चल रहा है तो इसके अंदर आधार लिंक होना चाहिए आपके नंबर से, एंड केवाईसी इसकी ज़रूरत होती है, केवाईसी की इसके अंदर, इट्स केवाईसी, सॉरी। देन नेक्स्ट इज़ यूपीआई। यूपीआई की फुल फॉर्म, हम यूपीआई तो सभी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म बहुत कम लोगों को पता होगी। इट्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसकी लिमिट 1 लाख होती है, और इसके बहुत ही ज़्यादा बेसिक यूज्ड चीज़ है ये। हमारे आज के टाइम पे यूपीआई से ही सारी पेमेंट्स की जाती हैं। नेक्स्ट इज़ मोबाइल वॉलेट, जैसे पेटीएम, मोबीक्विक वगैरह आ गया। देन बैंक्स, प्रीपेड कार्ड्स, ये भी बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ पॉइंट ऑफ सेल्स। इस पॉइंट ऑफ सेल मेथड से आप सेल्स कर सकते हो, ट्रांजैक्शंस कर सकते हो ईजिली। नेक्स्ट इज़ इंटरनेट बैंकिंग, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स सी इसमें क्या है। इंटरनेट बैंकिंग 1998 में आईसीआईसीआई बैंक ने इंट्रोड्यूस कराया था। इसके फीचर्स देखते हैं। सिक्योर है, कन्वीनियंट है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, एक्सेस टू बैंक अकाउंट एनी टाइम, कभी भी आप बैंक से अपना एक्सेस कर सकते हो, अपने ट्रांजैक्शंस चेकआउट कर सकते हो, एंड बिल्स भी फटाफट से इसके प्रोसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ फ़ंड ट्रांसफर्स के टाइप क्या। इंटरनेट बैंकिंग के अंदर अगर आप फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहो तो कौन कौन सा था। एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, आरटीजीएस, रेड टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आईएमपीएस एंड ईसीएस। इसको डिटेल में देखते हैं। वन मोर पॉइंट इज़ ओवर हियर दैट इंटरनेट बैंकिंग को हम वर्चुअल बैंकिंग या फिर ई बैंकिंग भी कहते हैं। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एनईएफटी, लेट्स सी व्हाट इज़ इट। एनईएफटी, इट्स 1-to-1 फंड ट्रांसफ़र, 2 बंदों के बीच में होगा, 1-to-1। देन इट्स फर्म्स एंड कॉर्पोरेट्स कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली, दे कैन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम एनी बैंक। अगर एक फ़ंड को एक बैंक को दूसरे बैंक तक अपने फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने हैं तो वो एनईएफटी के थ्रू किया जाएगा। एंड ये बैचेस में काम करते हैं, हमेशा ये 24/7 काम नहीं करते हैं। एंड जब उनका फर्स्ट बैच कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फंड्स ट्रांसफ़र होंगे, दैट। तो ये 24/7 काम नहीं करता है। बट आरटीजीएस इसकी तरह नहीं है, ये हमेशा काम करता रहता है। जैसे जैसे
से फंड्स आते रहते हैं वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और ये लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, कॉन्टीन्यूस बेसिस पे होता है और रियल टाइम होता है, लाइक इट वर्क्स एवरी टाइम लाइक दैट। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस यानी ECS। जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर क्लियरिंग हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं। लाइक इसके लिए प्रॉपर एक सिस्टम बनाया जाता है और ये काफ़ी एफिशिएंट पेमेंट ट्रांजैक्शन करने में हेल्प करता है। जैसे टेलीफोन बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, इन सब को ये वाले जो पेमेंट्स होते हैं वो इस मेथड से किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ IMPS। अगेन इट इज़ डन थ्रू मोबाइल फ़ोन, सेफ़ होता है और 24/7 काम करता है। IMPS की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। देन वी हैव मोबाइल बैंकिंग, जो अलग से हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक्स ही मोबाइल बैंकिंग का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको मोबाइल बैंकिंग अपने बैंक अकाउंट से लिंक करवाना है, अगर ये फैसिलिटी आप चाहते हो, तो आपको प्रॉपर एप्लीकेशन देनी पड़ती है उसमें जब, या फिर अगर आप नया बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो उसमें भी आपको मोबाइल बैंकिंग का ऑप्शन टिक करना पड़ता है। उसके बाद ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आप लाइक अपना स्मार्टफोन या फिर टैबलेट से अपनी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर सकते हो थ्रू मोबाइल बैंकिंग, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये ऐप्स के थ्रू किया जाता है। 24 घंटे होता है, लेकिन इसके अंदर इंटरनेट की ज़रूरत होती है, एज वी नो। लास्ट वन इज़ माइक्रो ATMs। माइक्रो ATMs लाइक एक छोटा सा, जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो एक छोटा सा, जब आप कार्ड पेमेंट करते हो तो वो एक आपको वो डिवाइस आप पकड़ाते हैं, वो उसको माइक्रो ATM कहा जाता है। ये बिजनेसमैन जो होते हैं, प्रॉपर जो कंपनीज़ वगैरह होती हैं, शॉपकीपर्स भी यूज़ करते हैं इसको, एंड इंस्टेंट ट्रांजैक्शन करते हैं। लो कॉस्ट डिवाइस होते हैं और सभी तरह के फंक्शन सपोर्ट करते हैं, जैसे डिपॉजिट, विदड्रॉल, फंड ट्रांसफ़र एंड बैलेंस इंक्वायरी। तो आपकी ट्रांजैक्शंस माइक्रो ATMs की मदद से बहुत जल्दी लाइक कंप्लीट हो जाती हैं। सो आई होप गाइज आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने और भी इस पर वीडियोज़ बनाई हैं लाइक सिलेबस से रिलेटेड, सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।